मोदी सरकार में हम लोग जो कि यादव हैं, इसलिए हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना सांसद का ना विधायक का। सारी बातें उनकी झूठी बात, समझे ना आप, झूठा प्रचार करना, झूठा वो केवल प्रचार में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। यादव अखिलेश साथ हैं, रहेंगे हैं बस। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव। हैशटैग भारत के खास प्रोग्राम यादव चौपाल 2024 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं रही हैं, क्या उनके समाधान हुए हैं या नहीं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों की अपनी क्या राय रही है, उस पर भी बात करते हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। नाम क्या है भाई साहब रमेश आपका? कुमार यादव मैडम। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले उसके बाद किसकी सरकार आएगी देश में? हम तो चाह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार आए। क्यों, ऐसी क्या वजह है? मोदी सरकार में हम लोग जो कि यादव हैं, इसलिए हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना सांसद का ना विधायक का। मैं ड्राइवर हूँ, इंटरनेट के कारण मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ 3 दिन से। गाड़ी एक शीशे फोड़ दे रहे हैं, वहाँ ड्राइवर चला नहीं दे रहे हैं। ये सब दिक्कत है। और गाँव का विकास का ये सड़क जो बनी थी अखिलेश सरकार की, उसमें पास हुई विधायक निधि से तो बनी थी, उसके बाद अभी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई है। ये जो समस्या है, बस आप समझ लीजिए यादव होने का हम लोगों को बहुत ग्लानि फील होती है हर जगह। आपको ऐसा लगता है कि आप यादव हैं इसलिए आपके गांव में विकास नहीं हो रहा या और भी और कोई हमको वजह? तो यही लगता है यादव के कारण ही अदर गांव में हो रहा है सबको विकास, हम लोग को इसी कारण लग रहा है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी 2024 में? मैं अखिलेश की लग रही है आएगी सरकार। नाम क्या है, पहले तो अपना नाम बता। मुलायम सिंह यादव। क्या लगता है मुलायम सिंह यादव जी की क्या वजह रही है जो आपके गांव में तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है? मैडम वजह तो अब सांसद तो कभी विधायक कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, खाली जब वोटिंग होती है उसी समय आते हैं। हाँ, वो एक बार हाथ दिखा देंगे, यहाँ तक मार्केट में भी नहीं दिखाई पड़ते वो लोग। ये रोड जगह जगह रोडें चली गई हैं, उखड़ गई हैं, बस खाली क्या है चुनाव पे दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है यहाँ हाल खबर लेने क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है या क्या समस्याएं हो रही है। कभी कोई गांव चौपाल की समस्याओं की बात करें तो आपके गांव को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? गांव में मैडम जैसे मान लो और गांव में है, जैसे यहाँ पे नालियाँ हैं तो कुछ ही जगह पे है नालियाँ, वो भी जब अखिलेश सरकार थी तब हुआ था, उसके बाद अभी तक यहाँ पे कुछ ज़्यादातर काम नहीं हुआ। बेरोजगारी का है, सारे युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी, सारे ऐसे फालतू घूम रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। सरकार तो कहती है कि उसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई ये नौकरियां यहाँ कोई नहीं मिली है किसी को भी, ये सब कहने की बात है। अभी चुनाव है, इसी में थोड़ा बहुत कुछ विज्ञप्तियां निकली हैं जॉब के लिए बस, और उसके पहले कोई रोजगार। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव का दांव खेला हुआ है। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री हैं जो कि यादव बिरादरी के। क्या लगता है उनकी उस वजह से जो यादव बेंच है वो डाइवर्ट होगा या अभी भी यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ ही है? नहीं, यादव देखिए अब वहाँ यादव को बना दिए हो तो ये थोड़ी नहीं है कि यहाँ कोई यादव बनेगा। कोई इफेक्ट नहीं ठीक है, पड़ेगा कोई मैडम। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यादव अखिलेश साथ हैं, रहेंगे हैं बस। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। क्या लगता है भाई साहब आप, लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव तो यूपी तक ये भी हैं यहाँ पे, लेकिन अलायंस में वो लड़ रहे हैं ना विपक्ष में, उनका एक बड़ा चेहरा मान रहे प्रदेश में। तो क्या लगता है आपको कि जो प्रदेश की जनता है वो दोबारा से अखिलेश यादव का सपोर्ट करेगी या फिर मोदी सरकार सत्ता में रहेगी? बिल्कुल अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है वो हर एक कास्ट के लिए है। हाँ पूरा, हाँ चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है ये सबके लिए है। और वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और अच्छे से अपने जब जो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया यहाँ पे। और हाँ, किसी कारणवश नहीं उनकी सरकार बनी, वो चाहे जो भी कारण हो, लेकिन जब चुनाव बैलेट पेपर से जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे उनकी जीत हुई है। लेकिन जब ईवीएम से जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पे उनका जो है समीकरण वो खराब हो गया है। बस यही रीज़न है। बाकी उनकी जो कार्यशैली है और उन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट में आपको उनकी कार्यशैली कौन सी ऐसी है जिनसे आप असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट की वैसे उन्होंने राशन बंटवाया है, गरीबों को अनाज देते हैं, उन्होंने वृद्धा पेंशन शुरू की है, इन सभी चीजों पे क्या मैं कहना बता रहा हूँ, जब वोटिंग होना होता है तभी ये राशन, तेल, नमक तभी शुरू होता है। जब वोटिंग खत्म तब ये खत्म। ये केवल एक लुभावना, जनता को लुभावित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए ये उनका एक जो है फंडा है कि जब भी चुनाव होगा तब लोगों को ये लुभावने वादे करके आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। आप बताइए, गैस सिलेंडर को आप ले लीजिए, गैस सिलेंडर कांग्रेस गवर्नमेंट में 450 रुपये का, 300 रुपये का मिलता था, 400 रुपये का मान लीजिए। अब इस वक्त 1000 पार करने के एक बार पार भी कर चुका है। क्या लगता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, सत्ता बदलती है, तो क्या जो महंगाई है वो कम होगी?
बिल्कुल हाँ कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कि जितना महंगाई इन्होंने आके बढ़ा दिया है। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अच्छा भी काम किया है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा नहीं काम किए हैं, ये अच्छा काम किए हैं, लेकिन ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि आम जनता के लिए अभी अपने मतलब दिनचर्या को जीना मुश्किल हो गया है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। नाम क्या है भाई साहब आपका? नाम भूपेंद्र यादव। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है आपका? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास वाला काम तो टोटल नहीं किए हैं, समझे न, यही केवल सड़क दिखाए हैं बस, और कोई भी नहीं। और जनता को इतना पीड़ा दिए हैं जब से हुए, आप खुद ही जानते हुई। उन्होंने तो बोला है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, घर आवास बनवाए हैं, राशन दिया है, राम मंदिर बनवाया है। आवास कुछ दिए हैं, आवास तो कुछ दिए। आप लोग के गांव में आवास को लेके काम हुआ है? आवास कुछ दिए हैं, लेकिन और सारी बातें उनकी झूठी बात, समझे ना आप, झूठा प्रचार करना, झूठा वो केवल प्रचार में वो पैसा खर्च कर रहे हैं और देश का विकास नहीं कर रहे हैं। जनता को राम मंदिर एक मुद्दा बन चुका है अभी देश में, क्या लगता है उसकी वजह से मोदी सरकार को मोदी को वोट मिलेंगे, या लोगों को समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है? एक प्रोपेगेंडा है। अब जनता को मतलब झूठी बात में फंसाना है उनको, और जनता त्रस्त आ चुकी है मोदी सरकार से एकदम से। और आप लोग भी जान रहे होंगे कि कितना मोदी सरकार क्या काम कर रहे हैं नवयुवक के लिए या बेरोजगार का, कोई मुद्दे पे वो सही नहीं उतर रहे आप हैं। गठबंधन का सपोर्ट करते हैं इस साल? गठबंधन का सपोर्ट है, समझे ना आप। चलिए अगर गठबंधन भी आ गया तो आप प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखते हैं? प्रधानमंत्री अखिलेश यादव का या कांग्रेस, जिसको चाहे। नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। क्या लगता है मोदी सरकार में युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? देखिए जो काम की बात है तो काम तो हुए हैं, जहाँ तक रोजगार की बात है आपको मिला है रोजगार? अभी तो नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट टाइम सरकारी बीएड का छात्र हूँ। इन्होंने सबसे बड़ा मुकर युवाओं को मतलब रोजगार के एकदम रास्ते से हटा दिए, उनको खत्म कर दिया। देखिए अभी हाल ही में एक फैसला आया था, इन्होंने 2017 में बीएड को मतलब प्राइमरी में शामिल किया था, उसके बाद इन्होंने हटा दिया, इससे करोड़ों लोगों को बेरोजगार हो गए, इससे उनका जीवन एकदम खत्म का बगार हो गया। जहाँ तक रोजगार की बात, रोजगार तो दिए हैं, अभी तो बहुत सारी योजनाएं इनकी जो चल रही मतलब पेपरों में, वो धरातल पर सही रूप से आ नहीं सकी हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। क्या लगता है राम मंदिर जो बन रहा है वो मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, उनकी सरकार में बन गया, तो क्या लगता है इन सब चीजों का असर पड़ेगा देखिए आने वाले चुनाव को? देखिए जो राम मंदिर की बात है ये आस्था के केंद्र है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि सभी नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या लोगों पे इसका असर पड़ेगा कि उनकी गवर्नमेंट में हुआ है तो उसकी वजह से वोट डाइवर्ट होंगे? जी सर अवश्य होंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब क्योंकि हमारे देश में विभिन्नताओं का मतलब यहाँ पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, आस्था ही बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि कोई भी राजनीति हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो धर्म से परे जाती हो तो वह सत्ता से बाहर हो जाएगी प्रेजेंट टाइम वास्तविकता को देखते हुए। चलिए धन्यवाद। नाम क्या है आपका? अभिषेक कुमार। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या गर्मा गर्मी चल रही है आपके गांव में? अखिलेश यादव पूरा सपोर्ट है हम लोगों का। वजह क्या है अखिलेश यादव को सपोर्ट करने का और बीजेपी को ना सपोर्ट करने का? बीजेपी यहाँ तक आज तक कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो कुछ किए थे अखिलेश यादव किए थे और अखिलेश यादव करेंगे। गांव की समस्याओं की बात करें तो समस्याएं क्या क्या है मौजूदा समय में आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे नालियाँ नहीं बन रही हैं, किसी को जिसके पास घर नहीं उसको बेघर है वो, यानी कि जो कुछ घर था वो भी टूट चुका है, पुराने घर है उनके पास पैसे नहीं बनवाने के लिए, महंगाई ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव पूरा सपोर्ट है हम लोगों का। सरकार तो कहती है उसने बहुत सारे काम किए, गरीबों के लिए अनाज बांटा है, मंदिर बनवाया है और घर आवास दिए हैं, उन सभी चीज़ों को लेके क्या लगता है कि धरातल पे किस वजह से काम नहीं हो पा रहा है? यहाँ तो किसी को घर नहीं मिला है, यहाँ गांव में जितने भी लोग हैं किसी को घर न मिला है, ना तो किसी को कुछ मिला है, इसलिए यहाँ सरकार तो कह रही है कि वो दे रही है, तो वजह क्या है कि आप लोग तक वो जो जितनी भी उनकी योजनाएं वो पहुंच नहीं पा रही? क्या लगता है आपको? ये तो विधायक और सांसद ही वो करते हैं इसलिए नहीं आ पाती है यहाँ पे, बस यही दिक्कत है। अच्छा बात करें लोकसभा सीटों की तो क्या लगता है कि गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? यहाँ से तो बीजेपी को नहीं मिलेगा,
फिलहाल सिर्फ गठबंधन है और समाजवादी यही सब मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव गठबंधन बनने वाला है, सत्ता में आने वाले। तो लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी अब राय क्या है कि बीजेपी और गठबंधन के बीच कितनी सीटों का फर्क रहने वाला है। चलिए क्या लगता है आपको, कितनी सीटों का अंतर रहने वाला है? बहुत ज़्यादा। 80 में कितनी सीटें आप बीजेपी को देंगे और कितने गठबंधन को समाजवादी पार्टी आएगी यहाँ से, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी। देंगे? चलिए हम आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें मिलेंगी? मुझे लगता है कि कितना भी है तो 80 में कितनी सीटें आप देते हैं गठबंधन को? मैं गठबंधन को 60 दूंगा। चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनकी इस एक शब्द में अगर लोगों से जानने की कोशिश करें तो कितना देंगे आप गठबंधन को? गठबंधन को मैम हम 65 तक देंगे। चलिए और आपको क्या लगता है कितना मिलेगा गठबंधन को? मैम गठबंधन 45 करीब जाएगा। चलिए इतने सारे लोगों में एक चेहरा ऐसा मिला है जो गठबंधन को कम बता रहे हैं। चलिए वजह जानते हैं इनसे। मैम मोदी सरकार के कुछ काम अच्छे हैं, उनका NH का दिख लीजिए। नाम बताइए सबसे पहले तो आप अपना। रमेश कुमार यादव। हाँ, आप यादव हो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनका काम NH का काम उनका दिखता है बस हमको। कौन कौन से काम है जिनसे आप खुश हैं? मुझको तो इनका ये NH वाला रोड का काम पसंद है बस, और इनका कोई काम मुझको पसंद करते क्या हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ मैम, ऑटो चलाता हूँ। तो क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? 45 करीब, बीजेपी की 45 आएगी बीजेपी की। और गठबंधन 35 तक रहेगा। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।